तीन दोस्त अर्जुन, नेहा और विक्रम एक साहसिक यात्रा पर निकले थे। वे हमेशा से एडवेंचर के शौकीन थे और इस बार उन्होंने रेगिस्तान की यात्रा करने का फैसला किया। सुबह सुबह कार लेकर वे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। सड़क सुनसान और लंबी थी। चारों तरफ सिर्फ रेत और कुछ दूर दूर तक टीलों की झलक थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और रेत सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन कार चला रहा था और नेहा सहायक सीट पर बैठी थी। विक्रम पीछे बैठकर हर जगह की तस्वीरें लेने में लगा था। नेहा थोड़ी चिंतित होकर बोली, अर्जुन, मुझे लगता है ये रास्ता बहुत सुनसान है। कहीं हम भटक तो नहीं रहे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो नेहा, जीपीएस काम करेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। विक्रम हंसते हुए बोला, अगर जीपीएस काम नहीं भी करे तो कम से कम हमें कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और हवा थोड़ी ठंडी होने लगी। चारों ओर की रेत के टीले लंबे और ऊंचे दिखाई देने लगे। अचानक नेहा ने दूर कुछ चमकता हुआ देखा। अर्जुन, देखो, वो क्या है? अर्जुन और विक्रम दोनों ने नजरें घुमाई। दूर एक बड़ा विमान दिखाई दे रहा था जो जंग लगा हुआ और बहुत पुराना लग रहा था। विक्रम उत्साहित होकर बोला, वाह, ये तो बहुत रोचक है। चलो पास चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। अर्जुन ने कार रोकी और तीनों धीरे धीरे विमान की तरफ बढ़े। विमान इतना बड़ा था कि उसकी पुरानी धातु की परतें और टूटे हुए हिस्से साफ दिखाई दे रहे थे। यह जगह सुनसान और वीरान थी, लेकिन विमान की मौजूदगी ने हर किसी को उत्सुक और थोड़ी घबराहट में डाल दिया। और इसी पल से उनका साधारण एडवेंचर एक रहस्य और रोमांच से भरे सफर में बदल गया। तीनों दोस्त धीरे धीरे जंग लगे विमान के पास पहुंचे। विमान विशाल और टूटा हुआ था, पर उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमय और डरावना सा महसूस हो रहा था। अर्जुन बोला, देखो ये कितना बड़ा है, लगता है सालों से यहाँ पड़ा है। नेहा ने कुछ देर विमान को देखा और थोड़ी घबराहट में बोली, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। विक्रम, जो हमेशा साहसी और उत्साही रहता था, बोला, अरे डर किस बात का, बस थोड़ी जांच कर लेते हैं, कोई खतरा नहीं है। तीनों धीरे धीरे विमान के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा जंग और धूल से चिपक चुका था। अर्जुन ने उसे धक्का दिया और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें पुराने सीट, टूटी हुई पायलट कॉकपिट और बिखरी हुई चीजें दिखाई दीं। नेहा ने झुककर एक डायरी उठाई। उसने उसके पन्ने पलटने शुरू किए। यह बहुत पुरानी लग रही है, इसमें कुछ लिखी हुई बातें हैं। अर्जुन पास आया और देखा कि डायरी में लिखा था, हमने इस विमान में एक रहस्य छुपा रखा है, इसे मत खोलो नहीं तो खतरा होगा। विक्रम थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, यह तो बहुत रोमांचक है, लगता है हम किसी पुराने मिशन का हिस्सा ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें विमान के अंदर कुछ और अजीब चीजें दिखाई दी। पुराने उपकरण, टूटे हुए लैपटॉप और अजीब सी प्रतीक चिन्ह। अर्जुन ने उसे छुआ और अचानक उसे महसूस हुआ कि विमान के अंदर का तापमान बहुत गिर गया है और चारों तरफ कुछ अनजानी ऊर्जा महसूस हो रही है। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। हमें यहाँ और नहीं रहना चाहिए, मुझे सच में डर लग रहा है। लेकिन विक्रम और अर्जुन आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। वे जानना चाहते थे कि इस विमान में आखिर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। तीनों धीरे धीरे विमान के पीछे की ओर बढ़े, अनअवेयर कि उनका एडवेंचर अब एक सच्चे रहस्य और खतरनाक खोज की तरफ बढ़ने वाला है। दोस्त धीरे धीरे विमान के अंदर गए। अंधेरा और धूल से भरा वातावरण देखकर नेहा की सांसें तेज हो गईं। हर तरफ टूटी हुई सीटें, बिखरे हुए दस्तावेज और पुराने उपकरण पड़े थे। अर्जुन बोला, सावधान रहो, कुछ भी असामान्य दिख सकता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, डर किस बात का है, बस यह पुराना विमान है। नेहा ने आगे बढ़ते हुए एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो देखो, शायद पीछे का कमरा है। तीनों उस कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना बॉक्स रखा था। अर्जुन ने उसे खोला। बॉक्स में कुछ दस्तावेज, पुराने नक्शे और एक जंग लगा हुआ चाबी का गुच्छा। जैसे ही अर्जुन ने अचानक कमरे में हल्की रोशनी चमकी और एक ठंडी हवा। नेहा ने डर के मारे कहा, अर्जुन, क्या तुमने महसूस किया कमरे का तापमान अचानक क्यों गिर गया? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं। फिर उन्होंने महसूस किया कि कमरे के दीवारों पर कुछ अजीब सी छाया, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा। अर्जुन ने साहस जुटाया और बोला, शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना, चलो आगे देखते। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से अचानक एक हल्की आवाज आई, क्यों आए यहाँ? तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज कांप रही थी, हमें वापस जाना चाहिए।
लेकिन विक्रम और अर्जुन ने तय किया कि वे रहस्य का पता लगा। उन्होंने देखा कि विमान के सबसे पीछे का हिस्सा बंद कमरे जैसा है, जहां शायद उस पुराने मिशन का असली रहस्य छुपा हुआ। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े, अनवय कि आगे जो भी है उनके साहस और दोस्ती की परीक्षा लेने वाला है। तीनों दोस्त धीरे धीरे विमान के सबसे पीछे के कमरे की तरफ। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था और दरवाजे के पास धूल जमा थी, जैसे वर्षों से कोई इसे नहीं खोलता। अर्जुन ने दरवाजा धीरे धीरे। कमरे के अंदर अंधेरा और ठंडक। बीच में एक बड़ा कंटेनर रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी निशान बने थे। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये सब बहुत डरावना लग रहा। हम सच में यहाँ क्या खोज रहे हैं? विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें जानना ही हो। चलो देखते हैं कंटेनर में क्या। अर्जुन ने कंटेनर का ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, लैपटॉप और एक धातु की बॉक्स पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो किसी रहस्यमय भाषा में। जैसे ही अर्जुन ने बॉक्स को छुआ, कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और दीपक की रोशनी झिलमिला। नेहा डर के मारे पीछे हट। तभी कमरे के कोने में एक हल्की सी छाया हिलती हुई दिखाई। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन छाया गायब। विक्रम ने धीरे से पूछा, क्या ये किसी पुराने मिशन से जुड़ी आत्मा हो सकती है? अर्जुन ने कुछ दस्तावेज देखे और पढ़ने। दस्तावेजों में लिखा था कि इस विमान में वैज्ञानिकों ने किसी रहस्यमय ऊर्जा को छुपाया था, जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जाना चाहिए था। नेहा ने भयभीत होकर कहा, हमने इसे खोज, अब हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता। जैसे ही वे दस्तावेज पढ़ रहे थे, अचानक कमरे का तापमान और भी गिर। उनके चारों तरफ अजीब सी हल्की फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही हो। तीनों दोस्त समझ गए कि अब उनका एडवेंचर सिर्फ रहस्य ढूंढने का नहीं, बल्कि जीवन और मौत के खेल में फंसने। कमरे में ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहटें। अर्जुन, नेहा और विक्रम ने धीरे धीरे धातु की बॉक्स के अंदर उन्हें कुछ चमकती हुई छोटी सी क्रिस्टल जैसी चीज। अर्जुन ने इसे उठाया और पढ़ने लगा, ये वही रहस्यमय ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिकों ने छुपाया। इसे बाहर ले जाने की कोशिश न करें, वरना खतरनाक परिणाम। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। हमें यहाँ से तुरंत निकलना। मुझे लग रहा है कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए। विक्रम साहस दिखाने की कोशिश करता हुआ बोला, हमने तो इसे ढूंढ ही, अब हमें ये देखना ही होगा कि इसकी शक्ति। जैसे ही अर्जुन क्रिस्टल को हाथ में लेता है, कमरे में हल्की रोशनी फैल। अचानक विमान का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक गहरी आवाज कमरे में गूंजती है, जो इसे छूता है वही इसका भागीदार बन। तीनों डर के मारे एक दूसरे को। अर्जुन कहता है, हमें इसे वहीं छोड़कर निकल, अगर हम इसे ले गए तो कभी लौटकर नहीं आ। नेहा और विक्रम सहमति में सिर हिला। वे धीरे धीरे क्रिस्टल को वापस बॉक्स में रखते हैं और ढक्कन बंद। फिर वे विमान से बाहर आकर उन्हें महसूस होता है कि जैसे पूरा रेगिस्तान शांत और सुनसान हो गया है और कोई भी फुसफुसाहट अब। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में समझ लेते हैं, इस रहस्य को दुनिया से छुपा कर रखना ही सुरक्षित। अर्जुन कहता है, चलो वापस। हमारी यात्रा का असली एडवेंचर तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन शायद हमें समय से पहले समझ आ गया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। तीनों धीरे धीरे अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मन में एक अजीब एहसास है कि वो रहस्य कहीं न कहीं अभी भी उन्हें। और इस तरह उनका एडवेंचर एक रहस्यमय, रोमांचक और डरावनी कहानी के रूप में समाप्त होता है, लेकिन उनका अनुभव हमेशा उनके साथ। दोस्त कार में बैठे और धीरे धीरे रेगिस्तान की सुनसान सड़क पर वापस। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि विमान और उस रहस्यमय स्थान की छाया अभी भी उनके पीछे। अर्जुन ने कहा, लगता है जैसे वो जगह हमें अब भी देख। हमें जल्दी। विक्रम ने कुछ दूर नजर दौड़ाई और बोला, वो कुछ चमक रहा, क्या वो वही? नेहा डर के मारे कहती है, हमें उसे वापस नहीं देखना। अगर वो हमारी ओर बढ़ रही है तो हम फंस सकते। तीनों ने तय किया कि वे बस दूर जाकर अपने अनुभव को समझने की कोशिश करें। लेकिन अचानक रेत के बीच कुछ हलचल, कोई या कुछ उनका पीछा। तीनों ने कार की गति बढ़ा दी और देखते ही देखते पीछे का दृश्य गायब। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें सिर्फ देखने और समझने के लिए नहीं होती, कुछ रहस्य हमेशा अनजाने में ही बेहतर। सूरज ढल चुका था और अंधेरा पूरे रेगिस्तान को ढक। तीनों दोस्त थक कर कार में बैठे, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की। नेहा बोली, हम सच में भाग्यशाली। आज हमने जो देखा और महसूस किया, वो शायद बाकी लोगों के लिए सिर्फ कहानी बनकर रह
अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं, वे हमेशा हमारी यादों और एहसासों में रह। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार थोड़ा सुरक्षित एडवेंचर। तीनों हंसे और कार की ओर, लेकिन जब वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि दूर विमान का साया अभी भी टीलों के बीच कहीं झलक। और तभी नेहा की नजर उस क्रिस्टल के चमकते हुए संकेत पर गई, जो हल्का सा धरती में दब। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये रहस्य अभी खत्म, शायद कभी हम। विक्रम। तीनों धीरे धीरे रेगिस्तान से बाहर निकलते हुए समझ गए कि सच्चा एडवेंचर सिर्फ खोजने में नहीं, बल्कि रहस्य और अनुभव को जीने में है।